हेलो दोस्तों, पावर ऑफ इंडिया डे में आपका स्वागत है। आज एक्सपायरी था निफ्टी का। हम लोगों ने दो ट्रेड किए आज। पहला ट्रेड जो हम लोगों ने किया 23,000 का कॉल, जिसको ख़रीदना था 38 पे, और एस एल 30 रुपये का एस एल था। टारगेट 50 रुपये और 70 रुपये का था। ये ट्रेड जब हम लोगों ने 10:55 में लिया तो हुआ क्या कि इसका एस एल जो है सो हम लोग का हिट हो गया। सिर्फ 8 पॉइंट का एस एल था जो कि हमारा हिट हो गया। उसके बाद मैंने कहा कि दोबारा एक प्राइस में एंट्री का करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीक का होगा वो, क्योंकि एक्सपायरी में क्या होता है कि प्राइस बहुत ऊपर नीचे होता है और हम लोग जो है सो छोटा स्टॉप लॉस में करते हैं काम, तो जिसके कारण स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। हालांकि 23,000 का कॉल जो हम लोगों ने लिया था वो अगर बड़ा स्टॉप लॉस से काम करते तो आई थिंक वो 24 रुपया या 25 रुपये का लो बना के वापस वो 100 के ऊपर चला गया। बट बड़ा रिस्क हम लोग ले नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने छोटा रिस्क पे काम किया, सिर्फ 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया। अगर वो हमारे फेवर में जाता तो एक अच्छा प्रॉफिट देकर जाता, नहीं गया तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद हम लोगों ने दूसरा ट्रेड प्लान किया। वो ट्रेड था अम, वो ट्रेड था हम लोग का 23,400 का कॉल, जो कि नेक्स्ट वीक का था, 13 अप्रैल एक्सपायरी का था। बट मेरी नज़र एक स्ट्राइक एक्सपायरी का स्ट्राइक था, उस पर भी था 22,900 का कॉल। उसको मैंने कहा था कि इस पर नज़र रखना है, अगर ये हाफ आवर में 28 से 32 के रेंज में आए तो इसको भी किया जाएगा एक लॉट में, 15 का ऐसा लगाकर 70 के टारगेट के लिए। बट ये उस रेंज में आया ही नहीं। आई थिंक ये 45 के आसपास आया होगा, 45-50 के आसपास, वहाँ से ये रिवर्स हो गया। और ये फिर ये भी 180 आई थिंक चला गया था, 180 के ऊपर। तो हम लोग रिस्क रिवार्ड को देख कर छोटा स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं। तो ये प्राइस आया नहीं तो इसको हमने छोड़ दिया, क्योंकि ये अगर 28 से 32 के रेंज में आ जाता तो ये बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड इसमें बनता। 70 का मैंने टारगेट इसका सोचा था, पर मुझे ये पता था कि 100 के ऊपर ही जाए, और हुआ भी, ये 180 के ऊपर गया। तो ये एक अच्छा ट्रेड होता अगर ये इस रेंज में मिल जाता तो। बट 50 के रेंज में थोड़ा सा मुझे रिस्की इसमें लग रहा था। तो हम लोगों ने 23,400 का कॉल प्लान किया, जो हम लोगों ने प्लान किया 133 134 पे, और ये हम लोगों ने प्लान किया 11:09 में। और ये इसका एस एल 127 का था, मतलब सिर्फ 6 पॉइंट का एस एल था इसमें। और 155 का टारगेट हम लोगों ने प्लान किया, मतलब ऑलमोस्ट 20 पॉइंट से ज़्यादा का टारगेट था हमारा, और 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। और जब ये इसका एस एल जब गया था तो मैंने कहा भी था कि 8 पॉइंट का एस एल हमारा गया है तो 20 पॉइंट लेंगे, घबराने की बात है नहीं इसमें, ठीक है। और हम लोगों ने वैसे ही किया, 133 पे इसको ख़रीदा, और इसको हम लोगों ने 153 पे हम लोगों ने इसको सेल किया। 153 पे 153 पे क्यों किया, इसके पीछे भी एक कारण है। और ट्रेड लेने के बाद मैंने बोला था कि एस एल बहुत छोटा है, सो घबराना है नहीं। एस एल अगर 2-3 बार जाएगा भी तो एक बार का प्रॉफिट सब कवर हो जाएगा उसमें। तो उसके बाद 133 से 139 आया। हम लोगों ने हमने डिसाइड किया कि 140 के ऊपर निकल जाएगा तो एस एल हमारा 130 का रहेगा। मतलब एकदम रिस्क को कम करके हम लोगों को ट्रेड करना है, एकदम रिस्क को कम करके। जैसे जैसे हमारा प्राइस ऊपर जाएगा हम एस एल को टेल करते जाएंगे। फिर हमारा 144 आया तो मैंने कहा कि 132 का एस एल करना है सेट, या 130 भी आप रख सकते हैं। वापस ये 150 आ गया तो मैंने कहा कि एस एल को 135 रख के 155 का वेट करेंगे। बट हुआ यूँ कि ये 153 के ऊपर ये जा ही नहीं रहा था। ये कम से कम 10 मिनट तक 153 के आसपास ही घूम रहा था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि 153 पे बुक कर लेना है इसको जो सो। और हम लोगों ने 153 पे इसको कर लिया बुक, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सिर्फ 2 पॉइंट कमाने के लिए 153 है और 155 हमें चाहिए। सिर्फ 2 पॉइंट के लिए हम हो सकता है कि ये 8 से 10 पॉइंट नीचे आ जाएगा। और हुआ भी ये, एक बार 153 जाके उसके बाद जब हम लोगों ने बुक किया तो ये आई थिंक 146 या 144 तक आ गया था एक बार प्राइस। उसके बाद फिर ये 163 भी गया। तो दो दो ट्रेड हम लोगों ने किया, जिसमें एक में 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया और एक में ऑलमोस्ट 18 से 20 पॉइंट हम लोगों ने लिया। तो आज का ट्रेड लगभग ठीक ही रहा, आप देख सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो, कैसे हम लोगों ने इसको किया है ट्रेड। और चार्ट में भी आपको दिखा देंगे, अभी हम दिखाते हैं कि 23,000 का कॉल अभी देखिए ये क्लोज हुआ है 123 पे। और हम लोगों ने जब लिया था इसको, आप देखे होंगे उस मैसेज में भी जो टाइमिंग था, तो हम लोगों ने जो लिया था ये ऑलमोस्ट इस जगह पे हम लोगों ने कहीं लिया था, ये 39 के आसपास, इस कैंडल पे, ये जो रेड कैंडल है ना यहाँ पे। बट ये हुआ क्या कि ये नीचे आते गया और ये लो बनाया वही 24-25 का, और यहाँ से फिर ये रिवर्स हो गया। तो खैर ठीक था, छोटा स्टॉप लॉस के साथ हम लोगों ने काम किया, इसका हमें गम नहीं है।
फिर उसके बाद हम लोगों ने 13 अप्रैल का स्ट्राइक सिलेक्ट किया, उसमें हम लोगों ने अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। वो टाइम था लगभग ये 11:10 के आसपास। ये रेड कैंडल कहीं पे था यहाँ पे, और स्टॉप लॉस हमारा 127 का था, जो कि ये हिट नहीं हुआ, और हमारा टारगेट ये हिट हो गया। हमारा टारगेट 155 का था, बट हमने बुक किया था इस कैंडल पे, ये कैंडल, क्योंकि एक बार ये 153 आया, 53 आया, सेकेंड बार ये 153 आया, थर्ड बार क्या आया, ये फंस रहा था यहाँ पे, ये फंस रहा था, तो हम लोगों ने इसको बुक कर लिया। फिर उसके बाद ये 157 158 गया, लेकिन सडनली ये फिर 140 भी आ गया था, तो हम लोगों ने यहाँ पे बुक कर लिया। वो डिसीजन ठीक था, क्योंकि सिर्फ 2 पॉइंट कमाने के लिए हम और 10 पॉइंट का रिस्क हम यहाँ पे नहीं उठा सकते। तो ये हमारा आज का ट्रेड था। आप लोग भी कम रिस्क में अगर ट्रेड करना चाहते हैं, एक अच्छा रिवार्ड बनाना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब से जुड़िए। लाइव सेशन अभी हमारा स्टार्ट हुआ नहीं है, एक्चुअली कुछ कारण से वो अभी रुका हुआ है, बट बहुत जल्द हो सकता है कि हमारा लाइव सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, और एक ग्रुप सेपरेटली स्टार्ट होगा, जिसका लिंक जो है सो बहुत जल्द आप लोगों को दिया जाएगा। उसको ज्वाइन करेंगे, उसमें इसी टाइप का लो रिस्क और हाई रिवार्ड का ट्रेड उसमें अपडेटेड किया जाएगा। ओके, थैंक यू।